चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में पिछले क्लास में रिकैप करते हैं। पिछले ही क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था इंक्लाइन टू इंक्लाइन प्रोजेक्शन, इंक्लाइन टू इंक्लाइन प्रोजेक्शन, इंक्लाइन टू इंक्लाइन प्रोजेक्शन की बात हो रही थी। आई टू आई प्रोजेक्शन, आई टू आई प्रोजेक्शन, इसकी बात हो रही थी। और इसमें हमने ना एक केस लिया था, केस 1। हमें कैसे थ्रो करनी है? अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन दी गई है जिसपे अपवर्ड हमें थ्रो करनी है, डाउनवर्ड नहीं। अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्शन की बात करनी थी। तो उसमें हमने क्या करा, किसी इंक्लाइन प्लेन के ही किसी पॉइंट से हमने थ्रो कर दिया। तो आपने क्या देखा, पहले तो इस तरीके से होगी, पहले ज़्यादा होगी और बाद में कुछ कम होगी। सिमेट्री नहीं रह पाएगा, अगर आप देखेंगे तो सिमेट्री नहीं रह पाएगी। सिमेट्री टाइम ऑफ एसेंड इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंड होती है, लेकिन सिमेट्री नहीं रहती है। क्या क्या रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को भी आप लिख सकते हो। क्या क्या रिजल्ट आया था ज़रा देखना तो, क्या क्या रिजल्ट आया था, क्या क्या रिजल्ट आया था पिछले क्लास से। सबसे पहले चीज़ें तो ये आया था कि अगर इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से बनी हो, ये वाली एंगल अल्फ़ा हो, इंक्लाइन प्लेन की एंगल कितनी हो? अल्फ़ा हो, और हमने जिस बॉडी को थ्रो करा हो u स्पीड से, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हो, तो ये एंगल हो जाती है थीटा माइनस अल्फ़ा। और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर g कॉस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट की। और सेकंड में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू भी निकाला था। ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2g कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताओ, आया था कि नहीं आया था? ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू क्या आई थी? ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आई थी? ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू जल्दी से बताओ, ये आई थी
या डिफरेंट आई थी? डिफरेंट आई थी, डिफरेंट आई थी, है ना। यहाँ पे पावर 2 नहीं है बल्कि पावर 1 है। क्या था? 2g cos अल्फा था, याद रखने वाली बात है ना। cos अल्फा था, cos स्क्वायर अल्फा नहीं थी। और रेंज की क्या फॉर्मूला थी? जल्दी से बताओ, रेंज की क्या फॉर्मूला थी? रेंज की फॉर्मूला क्या थी? रेंज की फॉर्मूला आई है, रेंज की क्या फॉर्मूला आई है? रेंज की फॉर्मूला आई है 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा ओवर g कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। देखो ये रिलेशन आया था, ये रेंज की रिलेशन आई थी, ये रेंज की रिलेशन आई थी, याद है क्या? ये रेंज की क्या आई है? रिलेशन आई है, ये रेंज की रिलेशन आई है। और इसमें कौन सी कंडीशन लगाया? इसमें कंडीशन लगाया कि रेंज मैक्सिमा कब अचीव होगी। रेंज मैक्सिमा कब अचीव होगी आपको ये बतानी थी। तो कंडीशन फॉर रेंज मैक्सिमा, कंडीशन फॉर आर टू बी मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या कंडीशन आई थी? कंडीशन आई थी कि थीटा इज 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। और इस कंडीशन के बाद रेंज मैक्सिमा की वैल्यू आ गई थी। रेंज मैक्सिमा की वैल्यू क्या आई थी? रेंज मैक्सिमा की वैल्यू आ गई थी u स्क्वायर ओवर z 1 प्लस साइन अल्फ़ा। देखो ये सारे फॉर्मूला हैं, है ना। सारे कंडीशंस अगर याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। एग्ज़ाम में तो सॉल्व ही नहीं होगा। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने क्या करा था? डिराइव कर लिया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? इस कंडीशन में भी टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल ही होती है और टोटल टाइम ऑफ लाइट की हाफ होती है। बट इसमें क्या देखा था? बट इसमें देखा था कि ट्राजेक्ट्री इज अनसिमेट्रिक। ट्राजेक्ट्री क्या होती है? ट्राजेक्ट्री जो दिख रही होती है, ट्राजेक्ट्री इज अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक अबाउट द ग्रेटेस्ट हाइट। अनसिमेट्रिक अबाउट द व्हाट? ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट के अबाउट क्या होती है? अनसिमेट्रिक होती है। ग्रेटेस्ट हाइट के अबाउट क्या होती है? अनसिमेट्रिक होती है। चलो, तो ये थी रिकैप प्रीवियस क्लास का, ये सारा रिजल्ट था। उम्मीद है सब लोगों ने क्या करा होगा, है ना। इसको नोट कर लेना, फॉर्मूला बुक में इसको लिख लेना। फॉर्मूला बुक में रखेंगे तो रिवीजन बेटर हो पाएगा। इन सारे फॉर्मूले को कहाँ रख लेना? फॉर्मूला बुक में। चलो, अब नेक्स्ट एक कंडीशन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड टाइम ऑफ लाइट या फाइंड टाइम ऑफ लाइट when a projectile projected up the incline collides with the inclined plane, collides with it परपेंडिकुलर हिट करे, इसकी क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर हिट करे, इसकी क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर हिट करे, इसकी क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन होगी? जल्दी से बताओ। देखो इस तरीके का था ना डायग्राम ट्राजेक्ट्री।
आप प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो करोगे और ये क्या होगी, कुछ इस टाइप से जाएगी, और ऐसा पॉसिबल है कि ये परपेंडिकुलरली जाके हिट करे। देखो अगर ये परपेंडिकुलर हिट किया तो इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीट वेलोसिटी इसके पास इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। कितने टाइम के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद एक्स लाइन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स लाइन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स लाइन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद एक्स के लाइन पे ही 0 रह जाएगी। कंप्लीट वेलोसिटी विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता था ये वाली ये स्पीड u है, और आपको पता है भी है कि ये एंगल थीटा माइनस अल्फ़ा है, और u की कंपोनेंट भी आपको मालूम है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी की कंपोनेंट देखी जाए तो कौन सी कंपोनेंट है, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा, और इसकी रिटार्डेशन क्या थी, रिटार्डेशन इज ड्यू टू जी साइन अल्फ़ा, और ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। और फाइनली क्या होनी है, फाइनली जब यहाँ पे फॉल होनी है तो फाइनल वेलोसिटी होनी है 0। देखो u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, tb गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, b इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते कि नहीं। v हो गई 0, u पॉजिटिव डायरेक्शन में, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, जी साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई टी, जी साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई टी, है कि नहीं है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर जी साइन अल्फ़ा, ये आया। लेकिन टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, टी क्या है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गई, ये हो गई। किस कंडीशन के लिए, जब वो परपेंडिकुलर हिट करेगा। जब भी आप अप द इंक्लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली हिट करेगा, और परपेंडिकुलर हिट करने में टाइम क्या होगी, u cos थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर जी साइन अल्फ़ा, ये टाइम निकल करके आएगी, ये टाइम निकल करके आ जाती है। अब नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछी जा सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, फाइंड कंडीशन in which a projectile hits the incline परपेंडिकुलर हिट करे, इसके लिए कंडीशन फाइंड करो, कंडीशन फाइंड करनी है ना। तो इसके लिए कैसे कंडीशन फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट की कौन सी फॉर्मूला होती है, पहले जो हम लोगों ने याद रखा था, ये होती है 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर जी कॉस अल्फ़ा, यही तो होती थी। और परपेंडिकुलर हिट करे, इसके लिए टाइम क्या होती है, वो होती है u cos थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर जी साइन अल्फ़ा, ये हो गई। देखो u से u कैंसिल आउट हो गई, g से g कैंसिल आउट हो गई, नहीं, साइन को इस साइड करो, साइन को इस साइड करो तो देखो क्या हो जाएगी, 2 साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि 2 tan अल्फ़ा tan थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसा कंडीशन रहा थीटा और अल्फ़ा में तो क्या होगी, परपेंडिकुलर हिटिंग होगी, परपेंडिकुलर हिटिंग होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में,
समझ में आ गया क्या? कौन कौन प्रेजेंट है? शुभम और प्रतीक, दो प्रेजेंट हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आ गई बात समझ में सबको? शुभम प्रतीक समझ में आ गई बात? परपेंडिकुलर हिट करने की ये कंडीशन है। परपेंडिकुलर हिट करने की क्या है? कंडीशन है। इसी तरीके से केस सेकंड को डिस्कस करो। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है, केस सेकंड है क्या करनी है? बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो करनी है। बॉल को क्या करनी है? ऊपर से नीचे थ्रो करनी है। और इंक्लाइन प्लेन की एंगल तो अल्फा गिवन ही है। इंक्लाइन प्लेन की एंगल क्या है? अल्फा गिवन है। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है। इस तरीके से बॉल को प्रोजेक्ट करी गई है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करी गई है। ये जैसे आपने कैलकुलेशन नीचे से ऊपर जाने में किया था, सारी कैलकुलेशन ऊपर से नीचे आने में भी वही लगेगा। केवल क्या होगा, यहाँ पे u cos थीटा माइनस अल्फा जो इस तरफ था वो इस तरफ आ गया है ना। डायरेक्शंस की वेरिएशन आई है और तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला एंगल को बोला था थीटा, नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा था दैट इज थीटा। और ये अल्फा है तो ये थीटा माइनस अल्फा तो अभी भी दिख रहा है। केवल क्या होगी, ये नीचे की तरफ आएगी क्योंकि ये एंगल बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या करना है आपको, क्या करने हैं आपको, कैसे करना है कैलकुलेशन, आगे कैसे बढ़ाने हैं आपको, क्या करने, कंपोनेंट पहले ब्रेकिंग करते हैं। कंपोनेंट ब्रेक करते ही 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। कंपोनेंट अगर ब्रेक करो तो देखो क्या आती है, ये अल्फा है, इसकी कंपोनेंट ब्रेक करो तो इस साइड आएगी कंपोनेंट u cos थीटा प्लस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगी u sin थीटा प्लस अल्फा, और एक एक्सेलरेशन की कंपोनेंट आएगी g cos अल्फा, और एक एक्सेलरेशन की कंपोनेंट इधर आएगी g sin अल्फा। देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? दोनों लाइन पे मान लो इस लाइन को आप मान लो x एक्सिस और इस लाइन को आप मान लो y एक्सिस, है ना। दोनों लाइन पे एक्सेलरेशन की टर्म है तो दोनों लाइन पे मोशन कैसी हो गई, प्रीवियस केसेस के जैसा ही नॉन यूनिफॉर्म। प्रीवियस केस के जैसा ही क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। प्रीवियस केस के जैसा ही क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। प्रीवियस केस के जैसा ही क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस लाइन पे भी नॉन यूनिफॉर्म और इस लाइन पे भी नॉन यूनिफॉर्म, आपको पता है। और दोनों पे नॉन यूनिफॉर्म हो लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ही होती है, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है इस स्पीड को, पहले स्पीड कम होगी बाद में स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी एक ट्रैजेक्टरी दिखानी होगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले स्पीड कम है ना, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये भी अनसिमेट्रिक है, ये भी क्या है, ये भी अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है। क्या इसमें परपेंडिकुलर हिट कर सकती है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के लाइन पे वेलोसिटी जीरो ही नहीं होगी तो वेलोसिटी सारी इस लाइन पे नहीं आ सकती। वहाँ पे तो इस लाइन पे कम हो रहा था तो लास्ट में ज़ीरो हो गया, लेकिन इस लाइन पे तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और इसलिए परपेंडिकुलर हिटिंग तो होगी ही नहीं इस कंडीशन में, है कि नहीं है। फिर से वही कहानी शुरू कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो इसकी,
फटाफट लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट जब लिखते हैं ना तो हमेशा वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को देखते हैं, उसी का 2u ओवर ये लिखते हैं, 2u ओवर ए लिखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई 2u। अच्छा यहाँ पे तो अल्फ़ा प्लस में है, 2u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा ओवर जी कास अल्फ़ा। ये हो गई, ये हो गई। रेंज की वैल्यू बताओ, रेंज की वैल्यू या ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू बताओ। तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा ओवर, है ना, 2g कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगी। और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा कॉस थीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। बहुत कम वेरिएशंस है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इस कंडीशन में। और फिर अगेन इस कंडीशन में भी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा सकते हैं। पता है आपको, डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से इक्वेट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगी वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप अगर कोशिश कर सकते हो तो आगे करके देख लेना, है ना। रिजल्ट विल बी द सेम वन। आई एम गोइंग टू राइट हियर कंडीशन फॉर रेंज मैक्सिमा। रेंज मैक्सिमा की कंडीशन क्या आएगी? तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2। पहले क्या आया था? प्लस आया था, अब क्या आएगा? माइनस आएगा। और फिफ्थ वाले पार्ट में कंडीशन नहीं, फाइंडिंग रेंज मैक्सिमा की वैल्यू निकालो। तो यू स्क्वायर ओवर जी पहले आया था 1 प्लस साइन अल्फ़ा, अब आएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। ये रेंज मैक्सिमा हो गई, रेंज मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, ग्रेटेस्ट हाइट हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी इस वे में। इस वे में क्या होगा? सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। आ गई बात समझ में क्या होती है प्रोजेक्टाइल? चलो एक और लास्ट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी, ये लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक क्लास लूँगा जिसमें कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विद प्रोजेक्टाइल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। जैसे मान लो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करनी है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करनी है तो क्या होगी? मान लो यहाँ पे हमने क्या करा, यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, और इसकी बॉडी की मास है m। तो यहाँ पे भी तो u स्पीड से आकर के हिट करती है और सेम एंगल पे आकर के हिट करती है, सेम एंगल पे आकर के क्या करती है? हिट करती है।
तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखी जाए, इस पॉइंट को अगर ए बोली जाए, इस पॉइंट को अगर बी बोली जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ए और बी की तो इक्वल होगी, श्योर है। और ये काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu²। अच्छा, इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर ग्रेटेस्ट हाइट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को लिख रहा हूँ सी, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट हाइट पे तो वर्टिकल स्पीड ही नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी की कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल है, यही है वो स्पीड। तो सी की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है? सी की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, मास तो चेंज नहीं हो रही, हाफ mu cos θ², और इसे लिखी जा सकती है हाफ mu² cos² θ। दोनों में रिलेशन अगर बनानी हो तो क्या होगी? अच्छा देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड कम होगी कि नहीं, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी सी की। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ए और बी की काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम और सी की काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा और मिनिमा का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? रिलेट करके देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमा, क्या होगी रिलेशन? जल्दी से बताओ। तो देखो एक रिलेशन आया है, काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमा है दैट इज हाफ mu² cos² θ, और ये जो हाफ mu² है किसकी काइनेटिक एनर्जी है? दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये लिखी जा सकती है कि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी? cos² θ टाइम्स होगी। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो इस क्वेश्चन से जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जेईई मेंस और नीट में। जेईई मेंस और नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसे, है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए भी है क्वेश्चन। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, जो होमवर्क दे रहा हूँ क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। नीट में आप क्या करेंगे? नीट में, नीट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर भी आप क्या करेंगे? दोबारा जा कर के प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन को, है ना, खुद से सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए? कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जेईई के स्टूडेंट, जेईई के स्टूडेंट, जेईई मेंस के स्टूडेंट की अगर बात करूं, जितनी बताई गई है वो सफिशिएंट है, उसकी रिवीजन करेंगे। जितनी क्लास में बताई गई है उसकी क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। जेईई एडवांस के स्टूडेंट, जेईई एडवांस के स्टूडेंट, जेईई एडवांस के स्टूडेंट, डीसी पांडे सबसे बेस्ट दी गई है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन, डीसी पांडे में जा कर के सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा हमने क्या करा है? कम्प्लीटली सॉल्व किया है, एससी भी हो गई है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की। जेईई एडवांस की जो तैयारी करते हैं आप क्या करेंगे? डीसी पांडे की
लास्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लास्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और कोई डाउट आता हो, इसके लिए डाउट अगर आता हो ना, डाउट कोई अगर डाउट आता हो तो डाउट के लिए क्या कर सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या करना है ना, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर इस डीसी पांडे की प्रोजेक्टाइल मोशन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करी गई है, एक एक क्वेश्चन को डीपली। तो उस पर भी जा कर के आप ना इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन पहले क्या करना, पहले एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब कुछ बेस्ट क्वेश्चंस लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, कुछ बेस्ट क्वेश्चंस लेते हैं जिसको कि अभी आपको करने हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में एक डायग्राम दी गई है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दी गई है एक ट्रायंगुलर बेस दी गई है, एंड दिस ट्रायंगुलर बेस हैव इंक्लिनेशन ऑफ थीटा नॉट, और इस वर्टिकल लाइन से अल्फा एंगल बना करके एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करी गई है। कितना एंगल बनाता हुआ, अल्फा एंगल बनाता हुआ, अल्फा एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्ट करी गई है। इस तरीके से अल्फा एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्ट करा गया। फिगर शोज द पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी। दिस इज द पॉइंट पी, और ये वाली पॉइंट जहाँ पे वो कॉलिजन हो रही है, दैट पॉइंट इज क्यू। और यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नहीं है, दो पार्टिकल है। एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से प्रोजेक्ट करी गई है, स्ट्रेट लाइन पे, इस लाइन पे प्रोजेक्ट करी गई है, एंड दिस पार्टिकल इज ए। और दूसरा एक पार्टिकल है दैट इज बी, उसको प्रोजेक्टाइल के जैसा थ्रो करी गई है, प्रोजेक्टाइल के जैसा क्या करी गई है, बी को थ्रो करी गई। बी पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो करी गई, ए पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो गई, और जो बी पार्टिकल की प्रोजेक्शन होगी स्पीड, वो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, अल्फा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी दी गई है, थीटा नॉट दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा, पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी विद वेलोसिटी यू अलोंग द प्लेन, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड दे रखा है यू। अनदर पार्टिकल बी विद वेलोसिटी बी, और इसको कितने स्पीड से थ्रो करा गया, बी स्पीड से थ्रो करा गया। कितने एंगल पे, अल्फा एंगल विद द वर्टिकल। पार्टिकल कोलाइड एट पॉइंट क्यू ऑन द प्लेन। क्या कह रहा, the particles collide at point Q, at point Q, पॉइंट Q पे कोलाइड कर रही है। देन Q पॉइंट पे दोनों पार्टिकल एक साथ पहुंच रहा, ये भी इस तरफ से आ रहा है, ये भी, और कॉलिजन हो रही है। और आपको क्या बतानी है, देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एंड कंडीशन इज वी साइन अल्फा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू यू। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। और सेकंड में दिया हुआ है वी कॉस अल्फा माइनस थीटा नॉट विल बी यू। सी ऑप्शन सेज वी इक्वल्स टू यू, एंड डी ऑप्शंस में गिवन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जल्दी से ट्राई करोगे, जल्दी से जरा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को।
कौन सी कंडीशन होगी कॉलिजन के लिए? कौन सी कंडीशन होगी जरा बताना तो। कोई भी आंसर नहीं आया, कोई भी आंसर ही नहीं आया। चलो देखो, जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन हो ना, जब भी कोई ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, प्रतीक का आंसर आ रहा है बी, प्रतीक का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। चलो देखते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको? प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करनी है। क्या करनी है? जब भी कोई ऐसा ऑड टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखो, जैसे ही आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो आपको दिखने लगेगी, क्या दिखेगी आपको? आपको दिखेगी ये वाली कंपोनेंट। मैं केवल बी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर ये थीटा नॉट है, ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा नॉट, और ये अल्फ़ा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो 180 में जो बचा एंगल वही तो है। कितना होगा? 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा नॉट, यही तो होगी। और 180 में 90 जाएगी तो 90 बचेगी, है कि नहीं? माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा नॉट, यही तो होगी। यही होगी क्या? यही होगी, यही होगी ना, ये होगी। अब कंपोनेंट ब्रेक करो, तो भी की कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो भी की कंपोनेंट इधर आएगी, वी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा नॉट, यही तो है। या इसको 90 प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा नॉट भी, थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा नॉट बोले या थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा बोले, सेम ही तो होगी, सेम ही होगी। और एक कंपोनेंट आ जाएगी इधर, कौन सी कंपोनेंट होगी? भी साइन 90 प्लस थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगी। अब जरा सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना है नहीं। क्यों पता है? अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो एक ही समय पे अपने मोशन को स्टार्ट किया और एक ही समय पे कॉलिजन भी करा है। इसका मतलब सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करी गई है। तो जब टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी? डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है। क्या क्या सेम है? डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, और क्या सेम है? दोनों को एक्सेलरेट इसी लाइन के अलोंग तो करना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं रही होगी? यस, रही होगी, रही होगी। तो बी पॉइंट की ये वेलोसिटी है एक्स पे, और यहीं पे एक पार्टिकल है इंक्लाइन प्लेन पे ही है ए, उस ए के पास स्पीड है यू। तो क्या लगता है, यू और ये वाली पार्ट सेम होगी कि नहीं होगी? सेम ही होगी, सेम होगी, सेम कर लो। भी cos 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा, होगी कि नहीं? फॉर्मूला पता है ना, cos 90 प्लस बीटा होती है माइनस साइन बीटा, यही तो लिखा हूँ। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? यू के इक्वल होनी चाहिए। माइनस को अंदर कर दो, तो जैसे ही माइनस को अंदर करेंगे तो आपको पता है कि जब माइनस साइन बीटा होती है ना, उसको आप साइन माइनस बीटा भी लिख सकते हो। तो साइन, नेगेटिव साइन अंदर करने पे ये प्लस है माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी, एंड दैट विल बी यू।
और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ये ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। वो टफ नहीं था, कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन सेंस लगाना था केवल। क्या कॉमन सेंस थी? सेम टाइम लगेगी क्योंकि एक ही समय पे ये प्रोजेक्ट हुआ और एक ही समय पे कोलाइड हुआ, तो बीच का स्पैन क्या होगा? सेम होगा। और जब टाइम सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो मोशन में जब भी तीन चीज़ें इक्वल हो जाए तो फोर्थ और फिफ्थ भी इक्वली रहती है, और इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को भी इक्वली होना होगा, है ना। आपको इतना तामझाम नहीं करना होगा कि पहले इसका रेंज निकालेंगे, और आपको पता होना चाहिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल करके, है ना। इस तरीके से आपको नहीं करने। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो। नहीं है डाउट? तुम लोगों को तो कभी डाउट ही नहीं रहता है ना। कोई डाउट नहीं रहता है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? देखो डायग्राम दी गई है। दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड फ्रॉम पॉइंट ए अ प्रोजेक्टाइल 1 प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल θ1। एक प्रोजेक्टाइल को v1 और तो इस तरीके से फॉल होगी, और सेकेंड प्रोजेक्टाइल है बी पॉइंट से सेकेंड प्रोजेक्टाइल को थ्रो करी गई है, और ये कितनी एंगल बना रही? हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल बना रही θ2, और इसे प्रोजेक्ट करी गई है, इसे प्रोजेक्ट करी गई है कि इसे जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करी गई है दैट इज v2 से प्रोजेक्ट करी गई है ना। द बॉल कैन कोलाइड, the balls can collide in mid-air if v1 over v2 is equal to and options are given sin θ1 over sin θ2। सेमी टाइप के कॉमन सेंस आपको लगा करके आंसर करने। sin θ2 over sin θ1 and C option is cos θ1 over cos θ2 and option D says cos θ2 over cos θ1। सेम टाइप का कॉमन सेंस लगाना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर नहीं सॉल्व किए रहोगे, एकाएक आपके सामने एग्ज़ाम में आएगा, है ना, तो नहीं कर पाओगे। जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगी v1 v2 की रेशियो?
क्या हो जाएगी, V1 और V2 की रेशियो, जल्दी से आंसर करेंगे। इतनी लेट लग रही है इस क्वेश्चन को करने में, इतनी लेट लग रही है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। कोई रिस्पांस नहीं आया। देखो होगी क्या, इस तरीके से प्रोजेक्ट हुई और ये बॉल इस तरीके से प्रोजेक्ट होगी। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों बॉल यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या लगता है, दोनों की हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग है? सेम ही तो होगी। ये भी अगर ये लेंथ जो कि हमने ब्लू कलर से दिखाया है, अगर वो लेंथ है L, तो दिस लेंथ L इज कवर्ड बाय B एंड A प्रोजेक्टाइल बोथ। यस और नो? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम तो सेम है ही, एक ही समय, जिस समय यहाँ से प्रोजेक्ट करा उसी समय यहाँ से वो प्रोजेक्ट करा गया। तो टाइम सेम हो गई, डिस्टेंस सेम हो गई, तो यूनिफॉर्म मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड भी सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगी V2 cos θ2, और A पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी हो जाएगी? V1 cos θ1, और दोनों इक्वेट कर दो, दोनों तो इक्वल ही होगी तभी जा पाएगी। एक ज़्यादा या एक कम रहेगा तो कॉलिजन नहीं हो पाएगी। देयरफॉर V1 cos θ1 must be equals to V2 cos θ2 for collision to take place। तो V1 ओवर V2 क्या आ जाएगी? cos θ2 ओवर cos θ1। नीट और जेई मेंस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। नीट और जेई मेंस लेवल के ये क्वेश्चन है। नहीं आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या गिवन है जरा देखना। क्वेश्चन में एक डायग्राम दी गई है। क्वेश्चन में इस टाइप से एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम दी गई है एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री and there is a tower of height h and ball is projected with a velocity of v0 horizontally and this is the vertical, so this angle is 90 degree given and ball projected so that ball hits the inclined plane perpendicularly. Ball hits the plane perpendicularly. क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड इज 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, शो दैट द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन। पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन, वो तो दिख भी रहा है, इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली।
परपेंडिकुलरली इज V0 की वैल्यू निकालनी है, एच के टर्म में निकालनी है। ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन ए इज V0 इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH/5। ऑप्शन बी इज V0 इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH/7। ऑप्शन सी V0 इक्वल्स टू अंडर रूट GH/5 and option D is V0 equals to under root 8H/7। चलो जल्दी से आंसर करेंगे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ भी है। चलो कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे सॉल्व करा जाए। तो देखो अगर ये 30 है तो ये कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी क्या। और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें, परपेंडिकुलर, तो ये h है, ये 60 है, तो ये हो जाएगी h sin 60। यही तो होगी, ये होगी h sin 60। होगी कि नहीं होगी, h sin 60 होगी क्या। अब जरा देखना, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस वन इज इंक्लाइन प्लेन। और इंक्लाइन प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर हमने एक लाइन लिया है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है v0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल स्पीड क्या है, v0 है। और देखो परपेंडिकुलर हिट कर रहा, परपेंडिकुलर हिटिंग का मतलब ये होता है कि सारी वेलोसिटी इसी लाइन पे है और इस लाइन पे वेलोसिटी 0 है। तो एक सेंस निकल रहा ना कि वेलोसिटी इस लाइन पे 0 होगी, इस लाइन पे वेलोसिटी 0 होगी। दिस इज अ इंफॉर्मेशन जिसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल आपको पता है 30 डिग्री है दिया हुआ, ये एंगल कितनी है 30 डिग्री। और अगर इसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन इंक्लाइन प्लेन के ठीक पैरेलल है। ये लाइन कैसी है, इंक्लाइन प्लेन के ही पैरेलल है, इंक्लाइन प्लेन के ही पैरेलल ये डॉटेड लाइन है।
तो देखो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन 30 बना रहा है, तो ये भी 30 बनाएगा। तो इसकी दो कंपोनेंट हो जाएगी, V0 cos 30 और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगी V0 sin 30। तो डायग्राम देखो अब जाकर के बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया जरा देखना। ये रही इंक्लाइन प्लेन और ये परपेंडिकुलर लाइन है, और इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, V0 sin 30, जो कि sin 30 1/2 होती है, तो V0/2 हो गई। और इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल cos 30 होती है √3/2। इस डायरेक्शन में ये हो गई स्पीड, है ना, ये स्पीड हो गई। अब ये यहाँ से इधर से आके ऐसे गिर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से आकर के क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे आकर के हिट कर रहा है, 90 डिग्री पे आकर के हिट कर रहा है, 90 डिग्री पे आकर के क्या कर रहा है, हिट कर रहा। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई इंक्लिनेशन गिवन हो तो उसी के इंक्लिनेशन के अलोंग डाउन द इंक्लाइन रिटार्डेशन होती है। कितनी रिटार्डेशन होती है, जी साइन अल्फा होती है, और अल्फा का काम यहाँ 30 कर रहा है, तो जी साइन 30, जी साइन 30। ये हाइट पता है क्या, पता है, ये है h साइन 60, साइन 60 होती है √3/2। तो देखो क्या है ना, हाइट गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, और आपको पता है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है जी cos अल्फा, जो कि cos 30 है। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी cos 30, जो कि क्या हो जाएगी √3, cos 30 होती है √3/2g। तो देखो u पता है, एक्सेलरेशन पता है, हाइट पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी आपको टाइम। और वो टाइम जब निकल गई है तो हॉरिजॉन्टल पे u दिया है, a दिया है, उस टाइम को रख करके b = u + 80 लगाएंगे। उसमें अननोन केवल V0 है, उसमें अननोन क्या है, अननोन इज V0। V0 क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। और भी अदर मेथड मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेस्ट मेथड ये है, इस तरीके से ही सॉल्व करी जा सकती है। और भी आगे मेथड बताएंगे, टाइम रहा तो। सबसे पहले इस मेथड को देखेंगे। तो टाइम निकाल लो, टाइम निकालने आएगा क्या, आ जाएगा। कैसे निकालने आएगा, तो इस वर्टिकल लाइन पे इसको मान लो x एक्सिस और इसको मान लो y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जरा इक्वेशन लिखो, y एक्सिस पे क्या क्या गिवन है, y एक्सिस पे क्या क्या गिवन है। तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है V0/2, दिया है क्या, एक्सेलरेशन दी गई है, क्या दी गई है √3/2g, डिस्प्लेसमेंट दी गई है √3/2h, और टाइम फाइंड करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s = ut + ½ टाइम आ जाएगी क्या, टाइम कैलकुलेट हो जाएगी। टाइम कैलकुलेट हो गई। अब चलेंगे x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे देखो क्या क्या गिवन है। इस लाइन पे शुरू में वेलोसिटी ये थी, रिटार्डेशन ये है, उसका अपोजिट है ना। x एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी है √3/2 V0, एक्सेलरेशन नेगेटिव है g साइन 30, साइन 30 1/2, और टाइम तो यहाँ से निकल ही गया है, टाइम यहाँ से निकल गई है क्या। फाइनल यहाँ पे तो 0 ही आ जानी है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जानी है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 आ जानी है, और टाइम का वैल्यू तो निकल चुका है। ये वाली वैल्यू यहाँ रख करके कौन सी रिलेशन लगाएंगे, v = u + at। सब कुछ पता है, u पता है, a पता है, t पता है, v पता है, वैल्यूज रखते ही V0 कैलकुलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले अगर किसी को डाउट होगा तो वो डाउट कर लेंगे, डाउट क्लियर हो जाने के बाद न्यूटन्स के लॉ को, है ना, स्टार्ट कर देंगे। सैम अंसारी, थैंक यू।